आप लोगों को बोर्ड विजिबल है? यस मैम। आज हमें एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही कंटिन्यू करनी है। आज हम जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसका नाम है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं। अब आप याद करो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कौन सी होती है। आपने 12th क्लास में मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ते हैं। क्या होती है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस? जितने भी हमारे मेटल या मिनरल्स हमारे ओर में अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट हैं, अगर हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन। अब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम देखो कैसे प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी मेटल हमें चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल या एलिमेंट हमें चाहिए, वो हमें कैसे मिलेंगे? रॉक की फॉर्म में। फिर हम उन्हें क्या करते हैं? ग्रेजुएटेड फॉर्म में करते हैं, है ना। छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं। फिर उन्हें क्या कहते हैं? हम उनमें से इम्प्योरिटी हैंड पिकिंग से निकालते हैं। फिर हम उन्हें और क्रश करते हैं, उनका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, और उसमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम कैरिड आउट करते हैं। अब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थी, जैसे कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, है ना। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से कैसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर सकते हैं? देखो फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो ऐसा रॉक है आपके पास जिसमें सिल्वर प्रेजेंट है, ठीक है। आपको उसकी एक्सट्रैक्शन करनी है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाकर कैसे उसकी एक्सट्रैक्शन कर सकते हो? हमने रॉक्स को ब्रेक करा, उसमें से इम्प्योरिटीज हैंड पिक की, उसे क्रश किया और उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या चूज करना है कि ठीक है, आपके पास मान लिया जैसे आप एक लैब में काम करते हो, ठीक है। आपके पास लैब में क्या आया? सिल्वर का एक्वस सॉल्यूशन आया, ठीक है। ये आपके पास एक बीकर में सिल्वर का एक्वस सॉल्यूशन आया, 1 लीटर, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें सिल्वर प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें सिल्वर प्रेजेंट है। अब आपको इसको एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो आप देखो क्या सोचोगे कि ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट करके उसकी हेल्प से इसे एक्सट्रैक्ट करती हूँ। तो क्या करोगे? अब आपको ऐसा सॉल्वेंट देखना है जो वाटर के साथ इमिसिबल हो और उसमें क्या हो? सिल्वर डिसॉल्व हो जाती हो, है ना। तो आपने ऐसा सॉल्वेंट ढूंढा, वो कौन सा मिला आपको? चेक किया आपने, ईथर मिला, ठीक है। ईथर आपने यूज करा। अब आपने क्या किया? जिस बीकर में या जिस बोतल में आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर आया था, ठीक है, आपने उसके अंदर क्या किया? ईथर ऐड कर दिया, दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करा और अनडिस्टर्ब आपने रख दिया। अब सिल्वर क्या करेगा? अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक्वस में और ईथर लेयर में, ठीक है। अब एक्वस और ईथर लेयर में सिल्वर ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब आपको ये आपने माना कि C1 कंसेंट्रेशन किसमें थी? ईथर लेयर में। C2 कंसेंट्रेशन कितनी थी? एक्वस लेयर में, ठीक है। ईथर वर्सेस एक्वस, ठीक है। ईथर वर्सेस एक्वस, ठीक है, फॉर सिल्वर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट मान लिया आपने के है, ठीक। तो यानी सिल्वर की कितनी कंसेंट्रेशन ईथर लेयर में होगी? C1 इज इक्वल टू के इंटू C2, यानी इतनी कंसेंट्रेशन मुझे मिल जाएगी ईथर लेयर में। अब मुझे ये तो ईथर लेयर में मेरे पास सिल्वर आ गई। अब मैं ईथर को इजिली इवेपोरेट कर सकती हूँ और मेरे पास नीचे क्या आ जाएगी? प्योर मेटेलिक सिल्वर आ जाएगी, ठीक है। ईथर का सॉल्यूशन को मैं यहाँ से पिपेट आउट कर लूँ और फिर मैं क्या करूँ? ईथर को इवेपोरेट करवा दूँ, तो मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगी? सिल्वर बच जाएगी, ठीक है। अगर अब आप ध्यान से देखो तो जो C1 कंसंट्रेशन है, यानी ईथर में कितनी परसेंटेज सिल्वर आपकी आपको मिलेगी, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। किस पे? एक तो पार्टीशन कोफिशिएंट पे, ठीक है। दूसरी कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्रेजेंट इन एक्वस लेयर। तो हमें इन दोनों पैरामीटर्स को चेंज करके या इन दोनों पैरामीटर्स पर वर्क करके क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना है,
ठीक। तो हमने एक्सपेरिमेंटली दो कंडीशंस निकाली जिसकी हेल्प से क्या होता है, हमारी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एफिशिएंट हो जाती है। फर्स्ट कौन सी है कि द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ द वाटर एंड द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। अब एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट कौन सा है, जैसे मैंने यहाँ सिल्वर के लिए क्या यूज किया, ईथर, यानी वो सॉल्वेंट जिसको यूज करके हम पर्टिकुलर सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो हाइयर होना चाहिए इन द फेवर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। यानी अगर आप कंसंट्रेशन ले रहे हो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन एक्वा सॉल्यूशन इज इक्वल टू के, तो ये के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमें हमारी इक्वेशन से भी समझ में आ गई थी। देखो ये के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब दूसरी कंसंट्रेशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आप जो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, मान लिया जैसे अब आपने लैब में काम करा तो हम भाई केमिकल्स को हमें बहुत केयरफुली यूज करना पड़ता है क्योंकि बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है, अब आपको मान लो 1 लीटर सिल्वर का एक्वा सॉल्यूशन दिया और आपको इतना ही पे हो रहा है उससे कि आप सिल्वर उसमें से एक्सट्रैक्ट करो कि आप अपने बजट में 1 लीटर ही ईथर यूज कर सकते हो। तो आपके पास दो मेथड है, क्या, या तो आप उस 1 लीटर को एक ही बारी में यूज कर दो, ठीक है, 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन लिया, 1 लीटर ईथर लिया, दोनों को मिक्स करा और आपके पास आ गया आपका सिल्वर जितना भी आना था। या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, आप उस ईथर को स्मॉल इंस्टॉलमेंट में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक बार क्या किया, 50 ml यूज किया, फिर 50 ml, फिर 50 ml, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट आपने इंस्टॉलमेंट में यूज किया। तो जितनी ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में आप यूज करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका सोल्यूट एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये सेकेंड प्रोसेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से कैसे हमारा मैक्सिमम सोल्यूट एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो हमने दो केस कंसीडर कर लिए। फर्स्ट केस मैंने ऐसे कंसीडर करा, जनरल कंसीडर किया कि मेरे पास x ग्राम सब्सटेंस प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर वाटर के सॉल्यूशन में। ठीक है, x ग्राम मेरा क्या हो गया, सोल्यूट, वो एलिमेंट जिसको मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, वो उसका मेरे पास क्या आया, 1 लीटर सॉल्यूशन आया। ठीक, अब इसके कंपैरिजन में ईथर मेरा एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है और मेरे पास 1 लीटर अवेलेबल है। ठीक है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी मुझे पता है कि ईथर वर्सेस वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक, अब मैंने क्या किया, 1 लीटर वाटर लिया, उसके ऊपर 1 लीटर ईथर पोर किया, दोनों को मिक्स किया, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। अब जो एक्स सब्सटेंस था वो अपने आप को दोनों सिस्टम में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, कुछ कंसंट्रेशन वाटर में होगी, कुछ कंसंट्रेशन एक्स की ईथर में होगी। अब हम क्या करें, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लो लगाते हैं इस पे। तो वो क्या कहता है, कंसंट्रेशन इन ईथर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन वाटर बाय C1 डिवाइडेड बाय C2 किसके इक्वल होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट की। उसकी वैल्यू हमें पता है किसकी क्या होती है, 2 हमने पुट कर दी। अब हमारे पास क्या आ जाती है कि कंसंट्रेशन इन ईथर और कंसंट्रेशन इन वाटर निकालनी है। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास x ग्राम प्रेजेंट था वाटर में, हमने मान लिया कि स्मॉल x ग्राम क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया किसमें, ईथर में। ठीक है, स्टार्टिंग में इनिशियली हमारे पास क्या था, कैपिटल x ग्राम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ईथर लेयर में क्या हो गया, स्मॉल x ग्राम डिसोशिएट हो गया। ठीक है, तो अब एक्वस लेयर में कितना बचा होगा भाई, स्टार्टिंग में x था, स्मॉल x उसमें से चला गया। तो यानी इसमें अगर हम अमाउंट देखें वाटर वाली लेयर में, तो इसमें कितनी बची होगी, कैपिटल X माइनस स्मॉल x, और ईथर में कितनी है, स्मॉल x। ठीक है, अब हमें निकालनी है कंसंट्रेशन। देखो हमारे पास अमाउंट है और वाटर है, हमारे पास अमाउंट है और क्या है, वॉल्यूम है ना। तो अब आपको पता है कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, अमाउंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखो अगर हम कंसंट्रेशन इन ईथर निकालें, भाई हमें पता है स्मॉल एक्स अमाउंट हमारे पास क्या है,
सॉल्वेंट की प्रेजेंट है, तो इसकी कंसंट्रेशन निकाल दूं तो क्या करूं, इसे डिवाइड बाय 1 लीटर कर दूं, 1 लीटर यानी 1000 ml। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इन ईथर हमारे पास कितनी आ गई, x डिवाइडेड बाय 1000। ऐसे ही अब मैं कंसंट्रेशन इन वाटर निकालूं, इतनी मेरे पास अमाउंट प्रेजेंट है, अब मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है तो इसकी वॉल्यूम से इसे डिवाइड कर दूं, ये भी कितनी है 1000, तो मैंने 1000 से इसे डिवाइड कर दिया, तो ऐसे ही मेरे पास क्या आ गई कंसंट्रेशन इन वाटर। ठीक है, कंसंट्रेशन इन वाटर की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, ये कितनी आ गई कैपिटल X माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1000। अब देखो 1000 से 1000 कैंसिल, है ना, हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, स्मॉल x की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम अब इसको सॉल्व करें तो देखो क्या होगा, इस टर्म को आप राइट हैंड साइड पे लाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इस इक्वेशन में यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस स्मॉल 2x, ये भी स्मॉल x है ये भी स्मॉल x है, इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो कितने हो जाएंगे 3x इज इक्वल टू 2 कैपिटल x, स्मॉल x की वैल्यू कितनी आ गई 2x डिवाइडेड बाय 3। अब इसे परसेंटेज में हम निकाल लें, यानी अगर से हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 67% ऑफ टोटल अमाउंट विल बी एक्सट्रैक्टेड। यानी अगर आपके पास हम ये माने कि स्टार्टिंग में जो एक्वस सॉल्यूशन हमारा आया था जिसमें x ग्राम हमारे पास सब्सटेंस था, अगर x ग्राम मान लिया हमारा कि भाई 100 ग्राम सब्सटेंस था, तो उसमें से सिर्फ 67 ग्राम ही हमारा क्या हुआ एक्सट्रैक्ट हुआ, बाकी का क्या हो गया वेस्ट हो गया, क्योंकि अब हमारे पास और ईथर तो है ही नहीं जिससे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सके, है ना। तो ये कौन सा केस हुआ, जब हमने एक ही बारी में सारी की सारी एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट की वॉल्यूम यूज कर ली। आया इतना समझ में। यस मैम। यस मैम। अब हमें जो नेक्स्ट केस करना है, इसमें हम क्या करेंगे, दो इंस्टॉलमेंट में यूज करेंगे एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट की वॉल्यूम। अभी तो हमने जैसे एक ही बारी में सारा का सारा हमने यूज कर लिया, अब की बार हम क्या करेंगे दो इंस्टॉलमेंट में यूज करेंगे। ठीक है, वही हमने सिस्टम लिया, हमारे पास x ग्राम आया एक्वस लेयर में। ठीक है, कैपिटल X ग्राम हमारा, बस इस बार हमें क्या करना है, जो हम ईथर की वॉल्यूम ले रहे थे वो हमने क्या की थी, एक ही बार में 1 लीटर ले ली थी, है ना। अब की बार हम क्या करेंगे, एक बार में 1 लीटर नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 500 ml की दो इंस्टॉलमेंट यूज करेंगे। देखो कैसे, आपके पास 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन था जिसमें आपका x ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व था, आपने क्या किया 500 ml ईथर लिया, उस बोतल में पोर किया, दोनों को मिक्स किया, अनडिस्टर्ब आपने रख दिया, अब सॉल्वेंट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, है ना। अब की बार हमने क्या माना कि ठीक है ये सिस्टम हमारा क्या बन गया, अब की बार हम ये मान रहे हैं कि x1 ग्राम स्मॉल x1 ग्राम हमारा सब्सटेंस पास हो गया ईथर लेयर में। ठीक है, स्टार्टिंग में एक्वस लेयर में कितना था कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स ग्राम ईथर में चला गया, तो एक्वस लेयर में कितना बचा होगा एक्स माइनस x1 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाना है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, कंसंट्रेशन इन ईथर लेयर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन एक्वस लेयर विल बी इक्वल टू पार्टीशन कोफिशिएंट, वो किसके इक्वल है 2 के इक्वल। तो अब हमें चाहिए कंसंट्रेशन चाहिए इन ईथर लेयर। देखो अमाउंट अब की बार कितनी डिसॉल्व हो के आई है x1 ग्राम, वॉल्यूम ईथर लेयर की कितनी है 500 ml, तो मैंने क्या लिख दिया 500 ml से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही एक्वस लेयर में, एक्वस लेयर तो अभी भी 1 लीटर ही है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1000 ml। ठीक है, ये कंसंट्रेशन आ गई ईथर लेयर में, ठीक है, ये कंसंट्रेशन आ गई एक्वस लेयर में, दोनों को डिवाइड कर दे, हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी, किसके इक्वल आएगी 2 के इक्वल। अब देखो 500 से आप 1000 काटोगे 2, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू 2। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो 2x1 यहाँ इसको लेके आएंगे मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा 2 कैपिटल X माइनस 2x1, राइट, इतना आएगा। अब देखो ये x1 है ये भी x1 है, वेरिएबल सेपरेट कर लो तो कितने हो जाएंगे 2 2 4x1,
किसके इक्वल आ जाएंगे, टू कैपिटल एक्स के। ठीक है, x1 की आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखो 2 से काटोगे, 4 को काटोगे, 2 2 जा 4, 2x1 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, और x1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, हाफ टू, हाफ एक्स, 1/2x आ गई, यानी किसके इक्वल आएगी, 0.5, यानी 50% ऑफ टोटल अमाउंट इज एक्सट्रैक्टेड। यानी जब हमने 500 ml ईथर यूज किया तो हमने कितना परसेंटेज अमाउंट का एक्सट्रैक्ट कर लिया, 50% हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अब मान लो हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग में देखो कितना प्रेजेंट था, एक्स प्रेजेंट था, उसमें से हमने क्या किया, 50% तो एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो अब एक्वस लेयर में कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, एक्स बाय हाफ, भाई 50% हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो अनएक्सट्रैक्टेड जो अभी एक्वस लेयर में प्रेजेंट ही है वो कितना है, हाफ प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाँ हम इस बचे हुए हाफ को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब हमारे पास क्या है, एक्वस लेयर में x/2 सॉल्वेंट प्रेजेंट है अभी भी, और एक्वस लेयर की वॉल्यूम कितनी है अभी भी, लीटर, लेकिन अभी हमारे पास 500 ml ईथर लेयर, ईथर की और बची हुई है, तो हमने क्या किया, उस बचे हुए एक्वस सॉल्यूशन में वो 500 ml ईथर दोबारा ऐड कर दिया। ठीक है, वैसे ही हमने शेक किया, अनडिस्टर्ब रख दिया, तो इस एक्स ने क्या किया, अपने आप को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, है ना। अब की बार हमने मान लिया कि इसमें कितनी वॉल्यूम चली, इस कितनी अमाउंट चली गई, x2 अमाउंट चली गई। ठीक है, x2 अमाउंट हमारी चली गई। अब देखो x2 अमाउंट चली गई, इसकी वॉल्यूम कितनी है, अब कंसेंट्रेशन निकाल लें तो 500। ठीक है, तो ये आ गई इसकी कंसेंट्रेशन। अब यहाँ कितनी बची होगी, देखो x/2 तो स्टार्टिंग में आई थी भाई, जब हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाल ली थी तो अनएक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट कितना बचा था, x/2, उसमें से x2 ऊपर चली गई तो माइनस x2, है ना, माइनस x2। अब ये इसको अगर मैं 1 लीटर से डिवाइड कर दूं तो ये इसकी कंसेंट्रेशन आ जाएगी, राइट। तो अब मैं क्या, देखो अब ये वैल्यूज मैं इसमें पुट कर दूं, ये मेरे पास कंसंट्रेशन इन ईथर लेयर, ये मेरी कंसंट्रेशन इन एक्वस लेयर, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इस इक्वेशन को मैं सोल्व करूं, कैसे सोल्व करूंगी, देखो 500 को 1000 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 2, यहाँ से इसको काटोगे तो आ जाएगा 2, ये 2 पर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x2 डिवाइडेड बाय x/2 माइनस x2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को वैसे ही सोल्व करना है। आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, देखो क्या आएगा, 2x2 इज इक्वल टू 2 इंटू x/2 माइनस x2, क्या आएगा, इसे सॉल्व करो तो देखो क्या आ जाएगा, 2x2 इज इक्वल टू x, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x2, तो ये कितना आ जाएगा, 4x2 इज इक्वल टू x, और x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/4, यानी 25% ऑफ x, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमने कितना निकाल लिया, 25% हम। तो जब हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करी तो कितना निकाल लिया, 50%, फिर हमने करी तो कितना निकाल लिया, 25%, यानी अब हमने कितना निकाल लिया, 75%। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि जब हमने 1 लीटर ही हमारे पास ईथर था, जब हमने उसे एक ही इंस्टॉलमेंट में यानी एक ही बार में सारा का सारा यूज कर लिया तो हमारे पास कितना आ रहा था, देखो कितना आ रहा था हमारे पास, 67%, है ना। जब उसी 1 लीटर ईथर को हमने हाफ पोर्शन में डिवाइड करके यानी 500 ml लेके यूज किया तो हमारे पास कितना आ गया, 75%। यानी अगर हम एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट को जितने ज्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में यूज कर रहे हैं तो उतने ही ज्यादा हमारा हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस एफिशिएंट हो रही है, उतने ही ज्यादा हमारा सोल्यूट एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट विल बी एफिशिएंट। इतना आया समझ में, यस मैम। देखो अब इसी प्रोसेस के लिए हमें क्या निकालना है, एक जनरल फॉर्मूला निकालना है।
ठीक है, जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए थोड़ा सा आपको सिंबल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये हम क्या करेंगे, हमारा सिंबल्स में डिफरेंशिएट कैसे होगा कि सिर्फ ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में लिखे हों। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा कि आप कौन सा सिंबल किसको दे रहे हो। ठीक, मैंने स्टार्टिंग सिंबल ये दिया है कि जो मेरे पास जो सब्सटेंस मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसका डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू ग्राम मेरे पास कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, कैपिटल वी एम एल में। ठीक है, ये सॉल्वेंट मैंने नाम दे दिया ई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरा एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, ठीक है, जो सॉल्वेंट मैं इसके ऊपर फिल करूंगी, उसकी हर इंस्टॉलमेंट में मैं कितनी वॉल्यूम यूज करूंगी, स्मॉल वी एम एल। ठीक है, स्मॉल वी एम एल में यूज करूंगी। ठीक, अब मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा, जैसे मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करी, मतलब मैंने डब्ल्यू ग्राम वाला सॉल्यूशन लिया, उसके ऊपर स्मॉल वीएमएल का बी सॉल्वेंट ऐड किया, तो इसमें अब मेरी कुछ ना कुछ सोल्यूट की जाएगी। ठीक है, वो इतनी वो गई। अच्छा, फिर क्या, जो मेरा ये सॉल्वेंट था, जो स्टार्टिंग मेरा ए सॉल्वेंट था, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो अब मैं ये कह रही हूँ कि इसमें W1 ग्राम रह गया। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना था, W ग्राम, रह कितना गया, W1 ग्राम, तो ऊपर कितना गया होगा, दोनों का माइनस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, आप अपनी सिस्टर्स को कुछ चॉकलेट दे दो, और अब आपके पास 6 चॉकलेट बची हैं, तो आपने अपनी सिस्टर को कितनी दी, 4 दी ना। ऐसे ही स्टार्टिंग में W ग्राम था, अब इसके पास कितना बचा है, W1 ग्राम, तो इसने एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में कितना दे दिया, W-W1 ग्राम। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। तो एक्सट्रैक्टिंग हमने क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, अमाउंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब W1 ग्राम किस में प्रेजेंट है, कैपिटल वी में, W-W1 ग्राम किस में प्रेजेंट है, स्मॉल वी में। हमने दोनों को डिवाइड कर दिया और किसके इक्वल पुट कर दिया, पार्टीशन कोफिशिएंट के लिए। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है W1 के लिए। कैसे करोगे, देखो इसको वहां यहाँ ले आओ, ठीक है, राइट हैंड साइड पे ले आओ नीचे वाले टर्म को, तो आपकी आ जाएगी KW-W1 डिवाइडेड बाय स्मॉल वी यहाँ पे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। फिर देखो W1 वाली टर्म्स को आपको एक साइड लेना है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर दिया आपने, और W1 कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया, स्मॉल v प्लस कैपिटल V इज इक्वल टू KV W। या आप इस टर्म को यहाँ डिवाइड में ले आओगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, W1 की वैल्यू आ जाएगी। W1 आपका किसके इक्वल आया, KV W डिवाइडेड बाय स्मॉल v प्लस KV। ये आपकी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अब आपको सेकंड ऑपरेशन करना है। जैसे आपने फर्स्ट वीएमएल लिया, ठीक है, स्मॉल वीएमएल आपने लिया था, अब हम क्या करेंगे, दोबारा जो हमारा बचा हुआ सब्सटेंस था उसके ऊपर फिर से स्मॉल वीएमएल ऐड कर देंगे, और उसको वैसे ही मिक्स करके अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। फिर कुछ अमाउंट सब्सटेंस की क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट में, है ना। अब की बार हमने ये माना कि W2 ग्राम लेफ्ट है अनएक्सट्रैक्टेड इन सॉल्वेंट में, तो कितनी अमाउंट एक्सट्रैक्ट होगी देखो, पहले इंस्टॉलमेंट के बाद हमारे पास बची W1, सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद हमारी कितनी बची, W2, तो इतनी अमाउंट सेकंड ऑपरेशन में हमारी क्या हो गई, एक्सट्रैक्ट हो गई। तो फिर से वही आप डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट लगाओ, तो कितनी बची है, W2 डिवाइडेड बाय कैपिटल V वॉल्यूम में, और कितनी एक्सट्रैक्ट हो गई है, इतनी बाय स्मॉल वॉल्यूम V। ठीक है, फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करो, वैसे ही इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाओ। ठीक है, W2 के लिए आपको फिर से इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाओगे। ठीक है, वॉल्यूम्स की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब जैसे W2 V स्मॉल v है, तो आपको क्या करना है पता है, अब आपको वेरिएबल सेपरेट करना है, W2 वाली टर्म्स को एक साइड रखो। ठीक है, W2 कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा, V प्लस KV इज इक्वल टू KV W1। आप इसको यहाँ डिवाइड में ले आओगे,
ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ से यहाँ आप W1 की वैल्यू पुट कर सकते हो। आपको फर्स्ट इक्वेशन से W1 की वैल्यू पता, आपने W1 की वैल्यू पुट कर दी। आपने जो ये W1 की वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी। तो देखो अब आपने जो ये वैल्यू पुट की, देखो ये टर्म सेम है, तो हम इन टर्म्स का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, है ना। अब आप ध्यान से देखो, जब आप यहाँ W2 ले रहे हो तो यहाँ स्क्वायर आ रहा है। अब ऐसे ही अगर आप मान लो W3 के लिए इसको सोल्व करोगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपका, KV इंटू स्मॉल वी प्लस KV इंटू W पर क्यूब, यानी इस टर्म का क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही W4 के लिए निकालोगे तो 4 आ जाएगा। यानी अगर हम nth टर्म के लिए निकालें तो हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, n। ये किसका फॉर्मूला है, अमाउंट लेफ्ट अनएक्सट्रैक्टेड, मतलब इतनी अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे जब हमने nth ऑपरेशन भी लगा लिए। अब हम ये क्या चाहते हैं, ये मिनिमम हो, है ना। हम तो ये चाहते हैं ना कि जो हम सारे का सारा ही हम एक्सट्रैक्ट कर ले, तो अनएक्सट्रैक्टेड अमाउंट हमारी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अच्छा, अब इस वो मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो कभी भी 1 से स्मॉल नहीं हो सकती, चाहे आप n की कितनी ही वैल्यू, लार्ज वैल्यू यूज कर लो, पर ये वैल्यू n से स्मॉल होगी। कैसे, देखो आपने के पास ऊपर है KV, मान लो KV की वैल्यू आपकी 5 है, ठीक है। नीचे क्या है, स्मॉल v प्लस 5, यानी ये वैल्यू 5 से तो बड़ी होगी। एंड जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल स्मॉल देन 1 आएगी। लेकिन आप चाहे n की कितनी ही वैल्यू, लार्ज वैल्यू यूज कर लो, लेकिन ये कब वैल्यू कभी भी 0 तो नहीं हो सकती। इसका मतलब चाहे हम कितनी ही मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन कर लें, लेकिन हम 100% एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन करने से क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमिकली फेवर एक्सट्रैक्शन हो रही है देन सिंगल स्टेप्स। इकोनॉमिकली फेवर का मतलब कि हम उतनी ही अमाउंट से ज्यादा सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन ये वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, इसलिए हमारी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कभी भी कंप्लीटली कैरियड आउट नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ सब्सटेंस अनएक्सट्रैक्टेड हमेशा रहेगा ही, चाहे उसकी वैल्यू हम क्वांटिटी स्मॉल से स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन 100% कभी भी नहीं कर सकते। आया समझ में? यस मैम। यस मैम।